हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वर्कशीट है अपनी 37 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पेजेस। हम क्या सीखेंगे अभी? एक अनसीन पेजेज है, उसे हल करना सीखेंगे। देखिए हम इससे पहले पढ़ते हैं। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको पढ़ना है, उसके आंसर देने हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू बताए गए हैं। यूर बिहेवियर, तुम्हारा जो व्यवहार है, इज़ द की टू योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता की कुंजी है। किसी व्यक्ति का व्यवहार होता है वो उसकी सफलता की सीढ़ी होता है, कुंजी होता है, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। वेल बिहेव्ड पीपल, अच्छे व्यवहार वाले लोग, आर ऑलवेज, हमेशा, वेल नाउन इन द सोसाइटी, समाज में जाने जाते हैं, प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ए पोलाइट टीचर, यहाँ पर 3 स्टोरी दी गई हैं। एक विनम्र अध्यापक कैन क्रिएट ए पॉजिटिव कनेक्शन, एक सकारात्मक जुड़ाव पैदा कर सकता है विद स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों के साथ में। एंड कैन जनरेट, और विकसित कर सकता है, जनरेट कर सकता है इंटरेस्ट, रुचि, एंड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, टू लर्न मोर, ज़्यादा सीखने की। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो रिस्पेक्टफुली एंड केयरफुली लिसन टू हिम, विद्यार्थी हैं वो भी उसे सम्मानपूर्वक और सावधानीपूर्वक सुनेंगे। एंड दे विल बी मोटिवेटेड, वो विद्यार्थी हैं वो मोटिवेट होंगे टू अटेंड हिज क्लास, उसकी क्लास अटेंड करने में, और लर्न मोर, और ज़्यादा सीख पाएंगे। दूसरी स्टोरी अपने को बताई गई है, एक स्माइली फेस ऑफ ए डॉक्टर, एक मुस्कुराता चेहरा हुआ डॉक्टर का, इंक्रीजेज, बढ़ाता है, द हीलिंग एबिलिटी, स्वस्थ होने की क्षमता, ऑफ द पेशेंट, रोगी में, एंड मेक्स रैपिड रिकवरी, और उसकी जो रिकवरी की क्षमता है उसको बढ़ाता है। बिहेवियर ऑफ ए डॉक्टर, एक डॉक्टर का व्यवहार है, कैन हेल्प देम हील मोर देन द मेडिसिन, दवाई से ज़्यादा उनको स्वस्थ करने में सहायता करता है। हील माने होता है स्वस्थ करना। द पेशेंट्स वुड फील मच बेटर इन द प्रेजेंस, और जो रोगी है वो भी ऐसे डॉक्टर की उपस्थिति में अच्छा महसूस करता है। डॉक्टर्स विद कंपेशन एंड गुड बिहेवियर, और डॉक्टर हैं जिनका जो अच्छा व्यवहार होता है और विनम्रता होती है, आर सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशन, प्रोफेशन होता है व्यवसाय में क्या होते हैं, ज़्यादा सफल होते हैं वो। अगला देखिए भी एक कहानी है ऑफिसर की। ए वेल बिहेव्ड ऑफिसर, एक अच्छा व्यवहार वाला ऑफिसर होता है वो, इज ऑलवेज पॉपुलर अमंग द सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट होते हैं जो उसके नीचे काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। हिज हम्बल टोन ऑफ वॉइस, इसकी जो आवाज़ की जो हम्बल टून है, विनम्र ध्वनि है। इंस्पायर द क्लर्क टू वर्क वेल, क्लर्क होते हैं उनको कार्य करने में इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है। ही ऑलवेज गेट्स हिज वर्क डन इन टाइम, उसका कार्य हमेशा समय पर होता है। बीइंग नाइस एंड काइंड ऑफ पीपल, अगर वह लोगों के प्रति भी नाइस बना रहता है, अच्छा बना रहता है और दयालु बना रहता है। अराउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस। अब देखिए भी पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ कैन ए पोलाइट टीचर मोटिवेट स्टूडेंट, एक विनम्र अध्यापक है वो विद्यार्थियों को कैसे मोटिवेट कर सकता है। इसमें आप लिख दोगे, ए पोलाइट टीचर कैन मोटिवेट स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकता है बाय जनरेटिंग, यहाँ बाई का यूज किया है, जनरेटिंग आईएनजी लगाया हमने, जनरेट करके इंटरेस्ट, रुचि, एंड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, टू लर्न मोर, ज़्यादा सीखने की। और दूसरा क्या कर सकता है, एंड टू अटेंड हिज क्लास लर्न मोर, और उनको मोटिवेट कर सकता है वो क्लास अटेंड करने के लिए और ज़्यादा सीखने के लिए। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए उनका अपोजिट लिखना है आपको, विलोम शब्द लिखना है। यहाँ पर की का मतलब होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि जो आपका व्यवहार है वो आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसका इनसिग्निफिकेंट या अनइम्पोर्टेंट लिख सकते हो। ये अगले को भी अनइम्पोर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट या पेरिफेरल, 3 वर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पर की का मतलब चाबी नहीं है, यहाँ पर की का मतलब है महत्वपूर्ण। पोलाइट होता है विनम्र, इसका आप लिख सकते हो रूड, इसका व्यवहार क्या हो भी विनम्र ना हो, या लिख सकते हो इम्पोलाइट, इन दोनों में से आप कोई यूज कर सकते हो। मोर का मतलब होता है
ज़्यादा, आप करोगे लेस कम। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, आप करोगे डिक्रीज डिक्रीज। रैपिड होता है तेज, आप करोगे स्लो। रैपिड और फास्ट होता है, उसका क्या करोगे भी, स्लो। इस प्रकार और भी कर सकते हो, ये ज़्यादातर महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, हाउ डू पेशेंट फील इन द प्रेजेंस ऑफ ए गुड डॉक्टर। हाउ कैसे रोगी महसूस करते हैं अच्छे डॉक्टर की उपस्थिति में। आलसी महसूस करते हैं, रिलैक्स्ड आरामदायक महसूस करते हैं, एंग्री, स्लीपी। स्लीपी होता है नींद, जिसको नींद आती हो। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आपका, रिलैक्स्ड। कैसा महसूस करोगे भी, रिलैक्स्ड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर लाइफ की बेस्ट क्वालिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अभी, बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, आपका जीवन आप पर केंद्रित होना चाहिए। बीइंग बिजी विद वर्क, कार्य के प्रति आपको व्यस्त होना चाहिए। बीइंग नाइस एंड काइंड, आपको क्या होना चाहिए भी, नाइस और काइंड होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इन इज द की ऑफ सक्सेस। आपके अनुसार सफलता की कुंजी क्या है अभी, यूर बिहेवियर, तुम्हारा व्यवहार है वही क्या है अभी सफलता की कुंजी है। तो आप यहाँ पर इज द की ऑफ सक्सेस सेम का सेम लिख देंगे, यहाँ आपको लिखोगे यूर बिहेवियर या आवर बिहेवियर, हमारा व्यवहार है वही है। तो अब यहाँ बिहेवियर में ये क्या है अभी, अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। अगर आप ओ के बाद में यू लगा दो तो ब्रिटिश इंग्लिश में यू आता है, अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं आता है। ये कलर है, ये कलर की स्पेलिंग होती है अमेरिकन इंग्लिश में, और अपने यहाँ क्या आता है भी, यू आता है। उसी प्रकार फेवरेट में भी यू का अंतर होता है, अमेरिकन में यू लगता नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश में यू लगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, व्हाट इंस्पायर्स द क्लर्क टू वर्क सिंसियरली। क्या चीज़ इंस्पायर करती है क्लर्क को कार्य ईमानदारी से करने के लिए। ऑफिसर्स हम्बल टून ऑफ वॉइस, क्या करती है अभी, वाट हटा दो, वाट की जगह लगाओगे ऑफिसर्स हम्बल टून ऑफ वॉइस। ऑफिसर की विनम्र आवाज़ की जो ध्वनि है वो क्लर्क को अच्छा कार्य करने के लिए इंस्पायर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, चूज द वर्ड विद सिमिलर मीनिंग। आपको यहाँ पर सिमिलर मीनिंग लिखना है। देयर इज ए वेल नाउन डॉक्टर इन अवर विलेज, हमारे गांव में एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। क्या है भी, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर वेल नाउन के लिए अपने पैसेज में एक वर्ड आया हुआ है पॉपुलर। क्या है वह भी, पॉपुलर। ये जो अंडरलाइन किया वर्ड है इसका समानार्थी शब्द लिखना है आपको, आप लिखोगे पॉपुलर, प्रसिद्ध। मिस्टर मोहन इज ए गुड टीचर, मिस्टर मोहन एक अच्छा अध्यापक है। गुड की जगह आप करोगे वेल बिहेव्ड। क्या करोगे भी, वेल बिहेव्ड, अच्छे व्यवहार वाला। या आप कर सकते हो नाइस। क्या कर सकते हो अभी, नाइस, नाइस टीचर। दोनों में से कोई करोगे, दोनों सही होंगे। माई विलेज सरपंच इज वेरी पोलाइट, हमारे गांव का जो सरपंच है वो बहुत ही पोलाइट है, विनम्र है। तो आप यहाँ कर सकते हो काइंड। क्या करोगे भी, पोलाइट है, क्या करोगे भी, काइंड। अमित ऑलवेज इंक्रीज हिज ब्रदर, अमित अपने भाई को हमेशा उत्साहित करता है। तो इंक्रीज के लिए आप क्या करोगे, मोटिवेट। क्या करोगे भी, मोटिवेट करना। 5वां देखिए भी, वी शुड बी काइंड वाइल हेल्पिंग अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प करते समय क्या होना चाहिए भी, काइंड होना चाहिए। आप वेल बिहेव्ड भी लिख सकते हो, काइंड से आप यहाँ पर हम्बल भी लिख सकते हो। क्या होना चाहिए भी, हम्बल, विनम्र। किसको बताया था, विनम्र। थैंक्स।